नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं किसान। रेल रोको प्रदर्शन के दौरान आज सभी मार्गों पर 6 घंटे के लिए रेल यातायात को रोका जाएगा। एसकेएम अपील करते हैं कि ये शांतिपूर्ण और रेलवे की संपत्ति को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए। रोहतक में रेल रोको अभियान को लेकर रेलवे स्टेशन में पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जिले में किसानों का 12 जगह पर ट्रेन रोकने का प्लान। कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ हुआ अलर्ट। अमृतसर जाने वाली शान पंजाब और न्यू दिल्ली जाने के लिए जनशताब्दी ट्रेन अपने निर्धारित समय से रवाना की गई। अमृतसर जाने वाली शान पंजाब और न्यू दिल्ली जाने के लिए जनशताब्दी ट्रेन अपने निर्धारित समय से रवाना हुई है। किसानों का ट्रेन रोकने का प्लान है। केथल में नए रेलवे स्टेशन पर किसानों ने प्रदर्शन किया। नए रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार जोर शोर से करने में लगी हुई है। इलाहाबाद खंड के गांव किशनपुर, मुठनपुर सहित अनेक गांव के दौरा बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने किया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने इलाहाबाद हलके में लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। हलके के गांव में गोविंद कांडा का लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया। WHO की तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग पर विचार करने के लिए बैठक करेगी। WHO ने अभी तक सिर्फ 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। इनमें से फाइजर बायोटेक और जॉनसन एंड जॉनसन, ऑक्सफोर्ड और सिनोवैक वैक्सीन है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार तैयार। आज शाम 5 बजे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सीरो सर्वे की रिपोर्ट करेंगे जारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,284 नए मामले सामने आए। 19,577 रिकवरी, 165 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,715 नए केस सामने आए। एक दिन में 29 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब भी 28,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस सामने आए। एक दिन में 38 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 320 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 केस सामने आए। एक दिन में 6 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 123। प्रदेश भर में लगभग 2000 हर हित स्टोर खोलने की योजना। ग्रामीण क्षेत्र में 1500 और शहरी क्षेत्र में 500 ऐसे स्टोर खोलने की योजना। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में मुख्यमंत्री ने किया आशियाना फ्लैट्स का निरीक्षण। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा है कि 1 महीने के अंदर पूरे एरिया की सफाई होनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने 10 साल तक आंदोलन चलाने वाले बयान पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार किसानों को लगातार वार्ता कर समझाने का प्रयास कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में किसान अब पराली नहीं जला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बेहतर ढंग से पराली प्रबंध कर रही है। दिल्ली एनसीआर उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी। 19 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी बंगाल में 20 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना। देश के कई हिस्सों के साथ उत्तराखंड में भी भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी। पूरे राज्य में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सरकार ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए आदेश दिए। राज्य में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया। केरल में बारिश के साथ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से भारी तबाही मची हुई है। अकेले कोटायम में अब तक 13 लोगों की मौत। फरीदाबाद में बारिश की वजह से पॉल्यूशन लेवल कम हो गया है। सेक्टर 16 में पॉल्यूशन लेवल AQI 58 और सेक्टर 30 में AQI 122 पर पहुंचा। बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन लेवल 66 पर पहुंचा है। वही बीते दिन AQI 404 दर्ज किया गया था। फरीदाबाद में हुई बारिश के बाद पॉल्यूशन लेवल कम हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली।
यमुनानगर की अनाज मंडी में लाखों क्विंटल धान बारिश में भीग चुका है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल में खेतों में भरे पानी को निकालने के लिए बिजली विभाग द्वारा 24 घंटे बिजली घटाकर 8 घंटे करने को लेकर किसानों में गुस्सा देखने को मिला। किसानों का कहना है कि हमने बिजली विभाग को शिकायत भी दी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि क्षेत्र में बारिश का पानी भरा हुआ है, बिजली कम आने की वजह से वे अपने खेतों और उसे पानी की निकासी नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से वो परेशान है। लोगों का आरोप है कि पानी निकासी के लिए सिंचाई विभाग की मैकेनिकल विंग ने पंप सेट लगा दिए हैं, लेकिन अब बिजली निगम बिजली की आपूर्ति सही से नहीं कर रहा है, इससे परेशानी हो रही है। देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शुमार फरीदाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से दिवाली से पहले परेशानी हो रही है। बढ़ता प्रदूषण नुकसानदायक साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रशासन को जरूरी कदम उठाने चाहिए। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्टर 30 में 404 का यूआई लेवल पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद के सेक्टर 16 में 348, जबकि एनआईटी में 310 और बल्लभगढ़ में 299। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में आ चुका है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 तक। गाजियाबाद में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन तमाम कवायदे कर रही है, लेकिन प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बल्लभगढ़ में धान की आवक जोरों पर है, लेकिन मंडी में खरीदारी नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। मार्केट कमेटी के अधिकारी भी मान रहे हैं कि किसानों को हो रही है परेशानी। यमुनानगर में अभी तक 30 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से धान की फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। यमुनानगर में हालांकि पिछले साल इस वक्त 112 केस सामने आए थे, जबकि पूरे सीजन में पिछले 248 मामले सामने आए थे, जिसमें किसानों के चालान किए गए हैं और जुर्माने के रूप में 35,000 रुपये वसूले गए। कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक ने कहा है कि सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। प्रदेश में किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी किसानों को फसलों से जुड़ी हुई समस्याएं बताई जा रही है। किसानों को फसलों के अवशेष खेतों में नष्ट करने के लिए 50 और 80% सब्सिडी पर मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी का नतीजा है कि इस बार खेतों में आग जलाने के मामले काफी कम आए। चरखी दादरी जिले में डीएपी की कमी होने के कारण किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। डीएपी खाद के लिए सैकड़ों किसान लाइन में लगे हुए हैं। खेल सुधार समिति की तरफ से गांव दमादम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में क्षेत्र के शहीदों की वीरांगनाओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही क्षेत्र के नेशनल स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों और शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल नंबर आने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व डीआईजी परमजीत अहलावत और सोहाना के विधायक कुमार संजय सिंह मौजूद रहे। भिवानी के दादरी गेट स्थित श्री जीतू पत्ती पावन पाठशाला में लेबर क्रांति मोर्चा द्वारा एक राज्य स्तरीय एससी-बीसी समाज के लोगों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मीटिंग की अध्यक्षता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जांगीड़ महासभा के महावीर जांगड़ ने किया। महेंद्रगढ़ के गांव मालरा बास में 10 गांव की एक महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें बीते दिन हुए गौरव हत्याकांड मामले पर चर्चा की गई। पंचायत में 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि अगर एक सप्ताह में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो आंदोलन जारी रहेगा। बीते 9 अक्टूबर को 10 से 15 युवकों द्वारा बवाना गांव के गौरव की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने अपना खौफ फैलाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया था। गन्नौर जीती रोड फ्लाईओवर पर 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत। मृतक ट्रक चालक कांडा में इंदौर के गांव ठाकुरद्वार का रहने वाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस कस्टडी में युवक के मौत के बाद परिजनों ने मोर्चरी हाउस के बाहर जोरदार हंगामा किया। परिजनों के आरोप के बाद खाकी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
वहीं इस मामले की न्यायिक जांच शुरू हो गई है और मृतक के पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जा रहा है। सोना के रायपुर गांव में शर्मा अस्पताल में अज्ञात चोरों ने लैपटॉप, कंप्यूटर और नकदी लेकर फरार हो गए। अस्पताल में चोरों की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुंडरी के मोहाना गांव में महिला सहित बेटी की हत्या का मामला सामने आया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर 3 दिन के रिमांड पर लिया। करनाल पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक इंद्री इलाके के निवासी मिंटू के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। करीब 20 दिन पहले पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार किया था, लेकिन वे कस्टडी से फरार हो गया था। पुलिस ने मिंटू को दोबारा गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया था। आरोपी मिंटू के अचानक छाती में दर्द होने की वजह से मिंटू की अस्पताल लेकर पुलिस गई, जहां पर उसकी मौत हो गई। हासी जिंद रोड पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। युवक ने आते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर पिस्तौल तान दी और एक हवाई फायरिंग भी की है। घबराए पेट्रोल पंप ने कैश फेंका। वही फेंके गए कैश को पिस्तौलधारी युवक उठाकर फरार हो गया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक के बयान दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि आरोपी करीब 22,000 रुपए लेकर फरार हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश में जुटी। करनाल के गांव सिरसी के समीप एक ट्रक ने कंबाइन को टक्कर मार दी है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। वही घायल को करनाल के मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबाला सहारनपुर सड़क मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ चली गई। इस हादसे में 3 साल का बच्चा और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है। सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे का शिकार हुए छोटे बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में नए बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण मानेसर में नए उद्योग नहीं लग पा रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। इंटरनेशनल कंपनियां नए उद्योग लगाने के लिए तैयार है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कंपनियों को बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। कई महीने बीत जाने के बाद भी उद्योगों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे। सोना ताबरू घाटी मार्ग पर गेहूं के कट्टे से भरा ट्रक असंतुलित होकर पलट गया है। कार चालक को कई चोटें आई। हालांकि हादसे के बाद घाटी मार्ग पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। जाम में सोना विधायक की गाड़ी भी फंस गई है। पुलिस बल 1 घंटे के बाद इस जाम को हटाया। हादसे में मृतकों में 2 युवक पंचकुला के सेक्टर 9 और एक सेक्टर 20 का निवासी है। घायल युवक को गंभीर हालत में 32 रेफर किया गया। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में सोनीपत क्राइम ब्रांच ने 3 मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। तीनों आरोपियों को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जिन 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, उनका नाम नारायण सिंह, भगवत सिंह और गोविंद प्रीति सिंह और कोर्ट में तीनों ने कबूल किया है अपना जुर्म। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा किया, जिसके बाद दिल्ली में इंडियन ऑयल पर पेट्रोल 105.84 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचा। वहीं दिल्ली में डीजल पर भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल 94.57 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हुआ। मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा, जिसके बाद पेट्रोल 111.77 रुपये प्रति लीटर तो वही डीजल 102.52 रुपये तक पहुंचा। कोलकाता में पेट्रोल 106.43 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हुआ तो डीजल 97.368 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हुआ। चेन्नई में पेट्रोल 103.1 रुपये प्रति लीटर तक महंगा तो वही डीजल 98.92 रुपये महंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। उनकी दिवाली या उसके आसपास उत्तराखंड आने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। दूसरे चरण में 160 करोड़ के कार्य होने हैं।
केदारधाम में गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित होनी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि वे पुनर्निर्माण कार्यों की वर्चुअल मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कश्मीरी नेताओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जुबानी हमला। कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले 80% फंदे नेताओं की जेब में आता है। मोहन भागवत ने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद स्थानीय लोग पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि विकास से जुड़ना कैसा होता है और सरकारी फायदे कैसे मिलते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि कश्मीरी घाटी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भारत से आज़ादी मिलनी चाहिए, इसीलिए हमें उन्हें बाकी देशों से जोड़ने के लिए प्रयास करने होंगे। आदित्य रॉय कपूर लंबे समय बाद अपने अपकमिंग अनटाइटल फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उनकी ये फिल्म तमिल हिट थाड़म की हिंदी रीमेक है। इस थ्रिलर जॉनर फिल्म में आदित्य रॉय कपूर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगे और आदित्य का डबल चेहरा भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। एक्टर अक्षय कुमार और अभिनेत्री कैटरीना कैफ के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई जारी है। डेरा मुख्य गुरमीत राम रहीम समेत 5 आरोपियों को सजा सुनाई सकती है। कोर्ट में फाइनल हायरिंग को देखते हुए पंचकुला पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किए गए। हरियाणा में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है और कुछ समय बाद उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई एक शिकायत की जांच पर की गई। युवराज सिंह ने पिछले साल लॉकडाउन के समय इंस्टाग्राम पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने युजवेंद्र चहल के लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। जम्मू कश्मीर में रविवार को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या कर दी। बीते दिन भी आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। रंजीत सिंह हत्याकांड में कुछ देर में सजा का ऐलान। पंचकुला विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ राम रहीम। अन्य दोषी भी कोर्ट में मौजूद। पंचकुला और सिरसा में बढ़ाई गई सुरक्षा। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ किसानों का रेल रोको प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर किसान दे रहे धरना। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग। किसानों के रेल रोको प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे विभाग और प्रशासन अलर्ट। हरियाणा के तमाम रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में की गई सुरक्षा बलों की तैनाती। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार तैयार। आज सीरो सर्वे की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। शाम 5 बजे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जारी करेंगे रिपोर्ट। कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे।